हमारे साथ डॉक्टर आशीष सैनी जी मौजूद हैं जो प्रोस्टेट के बारे में जो जानकारी देंगे। सर, किस तरीके की बीमारी है, किस तरीके से इसका इलाज संभव है? तो देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि एक है जो कि पुरुषों में पाई जाती है और प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण से बीपीएच, जिसको कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, ये एक नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है जो कि एक एज के बढ़ने के साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही जो है प्रोस्टेट की समस्या जो है हमें बढ़ने लगती है। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर आप 60 साल की उम्र में हैं तो 60% लोगों को प्रोस्टेट की समस्या होगी। इस समस्या के कारण जो मेन दिक्कतें आती हैं वो ये रहता है कि आपको रात में बार बार जो है यूरिन के लिए उठना पड़ता है, पेशाब करने के लिए, जिससे कि आपकी नींद खराब हो जाती है। और दूसरा ये है कि कभी कभी आपको यूरिन में आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और इसकी वजह से कभी कभी आपको यूरिन का लीकेज हो सकता है, आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। और एक इस वजह से कुछ लोग जिनको कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है वो बाहर जाने से उनको डर लगता है, वो संकोच करते हैं और यूजुअली उनकी जो हमने देखा कि जो जीवन शैली में जो हमारा सोशल जो कनेक्ट है लोगों से, मित्रों से मिलना, ये सब वो भी कम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण होती है। डॉक्टर साहब, इसको किस तरीके से इसका इलाज संभव है? तो आज ही एक हम नई डिवाइस के बारे में बात करेंगे जो कि अब अगर हम देखें जो पिछले 7-8 साल के आंकड़े हैं तो उसमें प्रोस्टेट की जो सर्जरी है उससे ज़्यादातर पेशेंट्स घबराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सर्जरी में ब्लीडिंग हो सकती है, इस सर्जरी में बहुत दिन तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है, इस सर्जरी में पेशाब की नाली में कैथेटर की वजह से दिक्कत हो सकती है। और एक खतरा जो लोगों को लगता है कि हमारा यूरिन का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, यूरिन लीकेज हो जाएगा, मेरे दोस्त ने कराया था उसको दिक्कत हो गई थी। तो ज़्यादातर पार्क में लोग सुबह जब मिलते हैं तो ये बात करते हैं कि भाई इसकी सर्जरी ना कराई जाए और दवाइयों से जब तक काम चलता है तब तक करा जाए। तो उन सब के ऊपर जो है अब एक नई डिवाइस आ गई है जिसको कि यूरोलिफ्ट कहते हैं। तो ये देखिए, ये यूरोलिफ्ट एक डिवाइस है। तो ये सिंगल यूज़ डिवाइस होती है। अमेरिका की कंपनी है टेलीफ्लिक्स जिसने ये लॉन्च किया है इंडिया में और अब 1 साल हो गया इस डिवाइस को। और इस डिवाइस में क्या होता है कि इसमें हम इसके थ्रू एक बहुत छोटे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम इसमें यूरेथ्रा से जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है डिवाइस का कि ये लोकल एनेस्थीसिया में भी, अगर आपको लगता है कि आपकी सर्जरी के लिए फ़िटनेस नहीं है और कोई डॉक्टर कह रहा है कि भाई सर्जरी में प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादातर क्योंकि ओल्ड एज में कभी कभी फ़िटनेस नहीं होती है, तो ये लोकल एनेस्थीसिया में भी हम इस सर्जरी को कर सकते हैं। और इस सर्जरी को करने में मात्र 15 मिनट लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि क्विक, जल्दी हो जाती है, एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं है। और तीसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपको पेशाब की नलकी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और चौथा इम्प्रूवमेंट ये है कि इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। और क्योंकि हम प्रोस्टेट को सिर्फ अपनी जगह से हटा रहे हैं तो ये क्या होता है कि जैसे नाली के यूरिन की जो हमारी पेशाब की नाली है उसमें प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से यूरिन आना कम हो जाता है, तो उस रास्ते को, प्रोस्टेट को हम लिफ्ट कर देती है डिवाइस बाय अ टाइटेनियम क्लिप। तो इसमें ये सिंगल यूज़ में क्लिप आती है, ऐसी 4 डिवाइसेस एक पेशेंट में लगती हैं। तो उससे कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई यूरिन का लीकेज नहीं होता। तो जो भी प्रॉब्लम, जो भी मन में भय है वो सब आप इसको अपने मन से हटा सकते हैं और इस सर्जरी को आप हमारे यहाँ पे करा सकते हैं। इसमें कोई बेड रेस्ट चाहिए इसके बाद? देखिए, यूजुअली अगर हम फ्राइडे को ये सर्जरी करते हैं तो मंडे को पेशेंट जो है वो अपने काम पे वापस जा सकता है। तो इतना क्विक जो है वो इस पेशेंट रिलीफ हो जाता है इस सर्जरी के बाद। तो कोई कॉस्टली तो नहीं है सर के ये? देखिए, ये कॉस्टली सर्जरी है क्योंकि ये एक डिवाइस जो है वो $1000 का एक सिंगल डिवाइस आता है। तो यूजुअली क्योंकि सिंगल डिवाइस है और टाइटेनियम क्लिप्स हैं तो इसमें खर्चा आता है सर्जरी का। लेकिन आपको खर्चा वैसे देखना पड़ेगा कि अगर आप जल्दी काम पे लौट पाएंगे, अगर आपको ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होगा, तो वो खर्चा ओवरऑल एक तरह से कम रहता है। डॉक्टर साहब, ये पूरी तरह सफल इलाज है मतलब एक तरीके से कहें? हाँ, तो अभी अगर देखा जाए तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो ट्रीटमेंट्स में प्रोस्टेट में इस समय सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है, इवन अगर आप यूएस और यूके का आंकड़ा देखें तो 25% तक जो लोग हैं वो अब इस यूरोलिफ्ट वाली सर्जरी को करा रहे हैं। एंड नाउ इट इज़ अवेलेबल इन इंडिया एंड एक्सेल एडवांस यूरोलॉजी सेंटर जो कि GK1 में है, वहाँ पे ये रेडली अवेलेबल है और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस सर्जरी को कराने के लिए। तो आप सर अगर बात करें तो आपने भी अभी तक इसको यूज़ किया होगा कई पेशेंट के ऊपर? हाँ, तो जितने भी पेशेंट्स हमने अभी तक किए हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। एंड पेशेंट्स को यही नहीं लगता कि उनकी सर्जरी हुई है।
एंड ये मुझे इसलिए काफ़ी प्रोत्साहित करने वाले आंकड़े हैं एंड मुझे लगता है कि आगे चल के ये डिवाइस काफ़ी पॉपुलर होने वाली है इंडिया में। एक सर छोटा सा ये कि अगर क्या लक्षण हो कि डॉक्टर को मतलब कांटेक्ट करे पेशेंट? देखिए, अगर आपको पेशाब की धार जो है वो टूट के आ रही है, धार में आपको पेशाब करने में हेजिटेंसी है शुरू करने में, अगर आपको लग रहा है कि ज़ोर लगाना पड़ रहा है, अगर आप रात में बार बार यूरिन करने के लिए उठ रहे हैं, अगर आप यूरिन करने की अगर आपको हाजत होती है और आपको यूरिन का लीकेज होने लगता है, उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ऐसे सभी लक्षणों में आपको प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने के कारण ये लक्षण हो सकते हैं। आपको तुरंत ही जो है यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है और फिर उसके बाद आगे जो है वो आपको बताएगा कि कैसे ट्रीटमेंट होगा। ज़्यादातर पेशेंट दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं 20 से 30% लोग जिनमें कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में ये सर्जरी करनी पड़ती है। ज़्यादातर केसेस में जब हम ये दवाइयाँ देते हैं तो हमारा जो इरेक्शन है और जो हमारे जो लिबिडो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए अगर जो सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट्स हैं, स्पेशली यंग पेशेंट भी हैं, वो भी इस यूरोलिफ्ट सर्जरी को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इरेक्शन पे प्रॉब्लम नहीं होती। आपके सीमन का जो इजैकुलेशन है, जो आपका सीमन बाहर आता है, वो प्रोस्टेट सर्जरी के बाद आना बंद हो जाता है, तो वो समस्या भी इस सर्जरी में नहीं होती है। तो अगर आपको इरेक्शंस को मेंटेन रखना है और दवा भी नहीं लेनी है, तो ऐसे केसेस में भी ये हम सर्जरी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब लास्ट ये है कि अगर किसी को आपके मतलब कांटेक्ट करना हो वो किस तरीके से करेगा? तो देखिए, एक हमारी वेबसाइट है, उसमें जो नीचे दिए हुए उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है मेरे नाम से, डॉक्टर आशीष सैनी, यूरोलॉजिस्ट एम्स, और उस पर भी आप जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर भी दे सकते हैं। और जो नंबर है वो 9643438106, इस पे आप बात कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।